नमस्कार, आप देख रहे हो इंडिया ट्रूथ और मैं हूं सुल्तान आपके साथ। पहले चरण का चुनाव होने वाला है, यानी कि आम चुनाव का पहला चरण आने वाला है, लोकसभा चुनाव जो 2024। 26 दल एक तरफ और बीजेपी एक तरफ, दांव पे लगी है साख। 26 दलों की ये कि सत्ता में वापस कैसे आए और बीजेपी जो 10 साल की सरकार है उसको कैसे तीसरी बार सत्ता में लेके जाएं। दांव पे सबकी इज्जत लगी पड़ी है, लेकिन पहले चरण का चुनाव होने वाला है। मतदाता है मेरे साथ, हालांकि मैं दिल्ली में मौजूद हूँ। दिल्ली में अभी मई में चुनाव है। सर, पहले चरण का चुनाव है, इज्जत सबकी दांव पे लगी हुई है। वादे दावे मैनिफेस्टो सब कर रहे हैं। कोई कह रहा है महिलाओं के लिए कर देंगे, कोई कह रहा है सब कुछ फ्री कर देंगे, कोई कह रहा है महंगाई ही गायब कर देंगे। क्या ये इतने बड़े बड़े वादे करना पार्टियों के लिए जेल में सही कदम है? जेल में सही कर देंगे। देखिए, पहले आपने बोला 26 दल एक तरफ, मोदी अकेला एक तरफ, तो 26 दल नहीं, ये 26 दलदल हैं। और फिर दलदल में आपको पता है निकलेगा क्या कमल। राहुल भाई, दलदल क्यों कहते हो? 26 दल एक साथ लड़ रहे। पहले समस्या ये थी कि ये गठबंधन नहीं रहेगा, बीजेपी की समस्या ये थी कि गठबंधन नहीं रहेगा। अब गठबंधन में लड़ रहे हैं तो अब दलदल कहने लग गए आप लोग। पहले बाबूजी एक मिनट, पहले क्या होता था, अलग अलग राज्य में चोर पाए जाते थे और एक राज्य दूसरे चोर को चोर बोलते हुए घबराता नहीं था। आज 26 अलायंस बना करके गठबंधन करके आज 26 गठबंधनों का हाल ये है कि एक चोर दूसरे चोर को सपोर्ट कर रहा है और जो ईमानदार है उसको गुनाहगार बताया जा रहा है। कल तक जब ये गठबंधन अलग अलग थे तब तक एक दूसरे को चोर बोलते थे, भ्रष्टाचारी बोलते थे, शक्ल देखना पसंद नहीं करते थे और उन्हीं की रैलियों में जा कर करके पत्थर से लेकर जूते तक फेंकवा देते थे। आज वही सब इनको भगवान लग रहे हैं। मसीहा कहे जाने वाले केजरीवाल जी कट्टर ईमानदार, इनके पास एक लिस्ट थी, उसमें ना अमित शाह का नाम था, ना अडानी अंबानी का नाम था, ना मोदी जी का नाम था। और जिन जिन का नाम था, जिन जिन को जेल में पहुंचाना था, आज उन्हीं को बचाने में लगे हैं। उन्हीं के साथ इंडियन अलायंस बना करके बैठे हुए हैं, उन्हीं से अपील कर रहे हैं कि मुझे जेल से निकालो और उन्हीं के आगे दहाड़ रहे हैं कि भैया संविधान खतरे में, लोकतंत्र खतरे में। जबकि इन्हीं गठबंधन वालों ने आपको उठा करके अन्ना जी को तिहाड़ जेल में पहुंचा दिया था और अन्ना जी के साथ आप भी गए थे। रामदेव जी के ऊपर लाठियां बरसवा दी थी, तब आपको नहीं लगा लोकतंत्र खतरे में, संविधान खतरे में। आज इंडियन अलायंस आपको बहुत प्रिय हो गया। अच्छा, दक्षिण में ज्यादा अच्छा खासा ध्यान दिया हुआ है मोदी ने, देखा होगा आपने, लगातार मोदी जी रैलियां कर रहे हैं। दक्षिण पे ज्यादा जोर है क्योंकि दक्षिण में बीजेपी कभी खाता नहीं खोल पाई है अपना। क्या इस बार लगता है वहाँ पे खाता खुलेगा? बिल्कुल खुलेगा और खुलेगा। 400 पार का जो नारा है उनका, वो उनका क्या, जनता का आजकल ज्यादा हो गया। वो तो एक आध बार बोलते होंगे, पूरे दिन में जनता रोज ही बोल रही है कि अब की बार 400 पार। अच्छा, अब ये विपक्षी कहने लग गए ये रामनवमी थी आज, कह रहे बीजेपी मुद्दा बना लेती है हर त्योहार को। अब भैया क्या साल के कैलेंडर से, सनातन धर्म से रामनवमी हटा दें? अगर मोदी जी मुद्दा बना लेते तो मुझे नहीं लगता कि उनको वहां पर दौरा करना चाहिए था। उनको तो राम मंदिर में होना चाहिए था आज के दिन। मुद्दा वो बनाए ना बनाए, आपके दिमाग में क्यों आ जाता है? जबकि आप तो राम विरोधी हो, आप राम जी को काल्पनिक मानते हो, फिर भी राम जी का नाम लेते रहते हो। कहीं पाप तो नहीं धो रहे राम जी का नाम ले करके? अच्छा, कांग्रेस के दो बड़े नेताओं ने, आपने देखा था, पार्टी छोड़ी थी राम जी का नाम लेकर ही। कांग्रेस के दो, अभी वल्लभ जी और एक महाराष्ट्र के थे, उन्होंने कहा ये राम के विचारों पे चलने वाली पार्टी नहीं है। बड़ी देर से जागे, हालांकि पहले तो वो गुणगान करते थे कांग्रेस के, अब बीजेपी में आ गए। लेकिन बंगाल की बात कर रहा हूं मैं। बंगाल में लगातार मोदी जी ने 4-5 रैलियां कर ली हैं, बड़ी रैलियां, और लगातार एक संदेश खाली वाला मुद्दा हो, चाहे रामनवमी वाला मुद्दा हो। उन्होंने कहा कि ममता जी छुट्टी नहीं देती थी रामनवमी पर, ये तो कोर्ट ने ऑर्डर दिया है, इसलिए रामनवमी धूमधाम से मच रही है। बिल्कुल बिल्कुल, ये चीज ना, मैं यही तो कहता हूँ कि आप ये तो समझा देते हो जनता को कि मोदी जी मुस्लिमों का विरोध करते हैं, जबकि मोदी जी ने आकर के कभी भी इस्लाम पर टिप्पणी नहीं करी है, मुस्लिम भाइयों पर टिप्पणी नहीं करी है। लेकिन आप लोग तो आए दिन सनातन पर, हिंदू पर, शक्ति पर टिप्पणी करते हो, तो विरोधी तो आप हो मोदी जी का है। और रही बात संदेश खाली की, तो संदेश खाली तो सत्य है। आप के खड़गे जी से न्यूज रिपोर्टर ने पूछा कि संदेश खाली में इतनी बड़ी घटना हो गई, उस पर क्या बोलेंगे? तो खड़गे जी इतने लंबे बढ़िया पद पे बैठे हैं, वो कहते हैं संदेश खाली तो होता रहता है। ये व्हाट डू यू मीन होता रहता है? कहना क्या चाहते हो होता रहता है? मतलब वहाँ बहन बेटियों की आबरू लुट रही है तो लुटती रहे, क्योंकि पहले भी लुट रही थी। मतलब पहले अगर वहाँ की सरकार नपुंसक थी, नहीं एक्शन लेने वाली थी, तो आज भी बैठे रहोगे आप? और खुद एक महिला होकर के ममता बनर्जी ये कैसे बर्दाश्त कर सकती है कि संदेश खाली जैसी घटना वहाँ पर हो रही है? अच्छा ठीक है, बच्चा अभी 10 साल का हुआ है, जवान होने दो। कौन 10 साल का, किसको जवान कर रहे हो तो बता दो पहले। सर
10 साल हुए बीजेपी को आए और ये 70 साल कांग्रेस ने राज किया है। क्या किया? ये देश को लूट लिया, पूरा हिंदुस्तान को लूट लिया। अभी बीजेपी को 10 साल हुआ है, इतने में ये भड़कने लग गए। आप कह रहे हो कि विपक्ष ने लूट लिया, विपक्षी कह रहे हैं बीजेपी वालों ने देश को बर्बाद कर दिया, लोकतंत्र खतरे में डाल दिया। मोदी जी सारे मुद्दे धीरे धीरे सलटा रहे हैं, 24 घंटा काम कर रहे हैं। मोदी जी जैसा पीएम नहीं मिलेगा देश को पीएम नहीं मिलेगा मोदी जी जैसा। 400 पार कह रहे थे, 40 पार कह रहे थे। 400 पार। राजस्थान से 25 की 25 सीटें, राजस्थान से 25 की 25 सीटें। मैं राजस्थान का रहने वाला हूँ। 25 की 25 सीटें 2 बार को मोदी जी को दे दी। 25 की 25 सीटें अब की तीसरी बार। पायलट बड़ी मेहनत कर रहे हैं राजस्थान में। गए सचिन जी गए, गहलोत सरकार की भी मोदी जी ने बोल के रखा था। बीकानेर में आए थे, मोदी ने कहा अब की बार कांग्रेस गई राजस्थान से, और हम कहते हैं पूरा खत्म हो गया, कांग्रेस का कैरियर पूरा खत्म हो गया, पूरा साफ हो गया। 25 की 25 सीटें दे रहे हो? दे रहे हैं राजस्थान से 25 की 25। पहले भी 25 की 25 सीटें 2 बार मोदी जी को 25 की 25 सीटें दे रही है, अब की भी 25 की 25 सीटें। करोगे हैट्रिक। अच्छा, ये तो राजस्थान से हैट्रिक करा रहे हैं, देश में हैट्रिक करेगी बीजेपी रंजन जी? बिल्कुल करेगी। एक लड़ाई हुई थी महाभारत में पांडव और कौरवों के बीच। अच्छा, यहाँ लड़ाई वही है पांडव और कौरवे वाली, जहाँ एक तरफ एनडीए अलायंस पांडव के रूप में है, दूसरी तरफ इंडी गठबंधन कौरव के रूप में है। पांडव जो है यहाँ पे एनडीए वो देश के हक की लड़ाई लड़ रही है, सनातन के विकास के हक की लड़ाई लड़ रहे है, देश के विकास की हक लड़ाई लड़ रही है। कौरव जो है ये हक छीनने में लगी हुई है। तो पूरे तरीके से इस बार जो है एनडीए अलायंस का पांडव के रूप में जीत होगा, भव्य जीत होगा, और तीसरी बार फिर से मोदी जी की सरकार बनेगी, वो भी 400 पार करके। अच्छा रंजन भाई, बनेगी कैसे? लेकिन ये तो 26 दल तो पीछे पड़े हैं मोदी जी के। तो यही 26 दल जो है कौरव, इनको कौरव का नाम हम दे दिए हुए हैं, इनको कौरव के नाम से जान रहे हैं। आज कौरव की क्या स्थिति हुई थी? भगवान श्री कृष्ण खुद आए थे अर्जुन का जो है मार्गदर्शन करने, तो इसमें मोदी जी जो है अर्जुन के रूप में है, और भगवान कृष्ण और प्रभु श्री राम दोनों आए हैं इस बार जो है मोदी जी का मार्गदर्शन करने की, कैसे ही जो है इंडी गठबंधन जो कौरव है इसका खात्मा करना है, इसके विचारों का, इनकी मानसिकता को खत्म करना है। तो इस बार जो है इंडी जो है मुक्ति कह रही है कि ये लास्ट चुनाव है, अगर बीजेपी जीत गई इसके बाद चुनाव नहीं होगा देश में। नहीं, चुनाव होगा, चुनाव जरूर होगा, लेकिन इस तरह के जो विपक्ष है जिनकी मानसिकता गलत है, सनातन के खिलाफ इनकी मानसिकता, सनातन के पक्ष में इनकी मानसिकता गलत है, तो ऐसी मानसिकता का खात्मा होगा। ऐसे विपक्ष जो भारत के खिलाफ जो है कि षड्यंत्र रचते हैं, ऐसे विपक्ष का जो है कि इस बार जो है कि खात्मा हो जाएगा। और विपक्ष अगर अभी भी अपनी जिम्मेदारी को समझे, भारत के मान सम्मान में अपना योगदान दे, सनातन के मान सम्मान में योगदान दे, सरकार के सही फैसलों को स्वागत करे, और नीतिगत तरीके से जो है कि सरकार को सपोर्ट करे कि सरकार आगे काम कर सके। लेकिन पूरे तरीके से इंडिया अलायंस जो है इसका खात्मा इस बार होगा। ये महागठबंधन, इस बार कोई गठबंधन नहीं बनेगा। पहला चरण का चुनाव है, बीजेपी लगता है पहले चरण से ही दबदबा बना लेगी अपना। लीजिएगा 19 को पहला चरण है ना, आपको 19 तारीख को शाम में ही पता चल जाएगा कि कितने अच्छे प्रतिशत से जो है भाजपा के समर्थन में, मोदी जी के समर्थन में वोट परसेंट पड़े हैं। बस 2 दिन बाकी है। 19 तारीख को जो लोग जब वोट दे के आएंगे या कहेंगे कि मैं मोदी का परिवार हूँ, हमने मोदी जी को वोट दिया राष्ट्र के लिए, सारी दुनिया जो है कि समझ जाएगी। सभी